डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। डेप्यूटी स्पीकर की जो 3 अप्रैल की रूलिंग थी वो आइन के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने असेंबलीज बहाल कर दी हैं। जी हां, द मोमेंट नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया गया है। मुखिया तेरा शोर न्यासी, मुखिया तेरा शोर न्यासी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर लाइन दी है। उन्होंने कहा कि बादी नजर में ये लगता है कि इमरान खान साहब की जमात के जो डेप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो रूलिंग दी है वो इलीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी ये डिफेंडेबल नहीं है। ये बहुत बड़ा धचका जो है इमरान खान साहब की जमात को लगा। और परसों ही फिर गालिबन जहां तक मैं समझाऊं कि तहरीक अदम एतमाद और फिर उसके बाद नए कायदे ईवान का चुनाव जिसमें शहबाज शरीफ साहब काफी पुरइतमाद हैं। और लेकिन जो लास्ट बिट है कि पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली वापस 3 अप्रैल की सूरत हाल पर वापस आ गई है और अब 9 अप्रैल को सुबह के टाइम पर इसका इजलास बुलाया जाएगा। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए संसद में नो कॉन्फिडेंस वोट करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान के संसद भंग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है और डिप्टी स्पीकर के संसद में लिए गए फैसलों को भी गैर संवैधानिक बताया गया है। इस फैसले के आते ही इमरान खान को बहुत बड़ा धक्का लगा है और पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि इमरान खान की इस फैसले ने चीखें निकाल दी हैं। हो सकता है इमरान खान की सियासत भी खत्म हो जाए। अब शनिवार को नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग की जाएगी। दरअसल इमरान खान की चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई और उसको लेने के देने पड़ गए। इमरान खान का झूठ बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर लाइन दी है। उन्होंने कहा कि बादी नजर में ये लगता है कि इमरान खान साहब की जमात के जो डेप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो रूलिंग दी है वो इलीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी ये डिफेंडेबल नहीं है। ये बहुत बड़ा धचका जो है इमरान खान साहब की जमात को लगा है और इमरान खान साहब क्योंकि सारे का सारा केस बिल्ड कर रहे थे गद्दारी के ऊपर। और पाकिस्तान में आपको पता है दोस्तों, गद्दारी के सर्टिफिकेट तो बहुत आसानी से बांटे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि सदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की एडवाइस पे जब असेंबलियां तोड़ दी पाकिस्तान में, तो साथ ही उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं 90 डेज के अंदर अंदर। तो इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को आज जवाब भेज दिया कि वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते, हमें कम से कम 4 महीने चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। सो सीधा सीधा अब इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को नो कह के एक और क्राइसिस पैदा कर दिया कि उनके पास इतना वो 90 दिन की जो विंडो जो दे रहे हैं, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था कि इलेक्शन जो है वो इस तरह हो सकते हैं या ये चीजें हो सकती हैं। सो मुझे ऐसे लगा कि ये इमरान खान साहब को हर तरफ से जो है वो स्क्वीज कर दिया गया है। द रीजन बिहाइंड इज कि उन्होंने जितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव की वो समझ रहे थे कि मैंने छक्का मारा है और वो अपने जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनके सामने आकर कहते थे, मैं ना कहता था मेरे पास मास्टर स्ट्रोक है। मैं जब ऑपोजिशन मेरे खिलाफ कल नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आएगी तो मैंने एक चीज तैयार करके रखी है जिससे आप देखेंगे कि आपका कप्तान जो है वो एक अच्छे अंदाज से चीजों को लेके चलेगा। लेकिन वो क्या हुआ कि 5 दिन बाद ही इमरान खान साहब की सारी प्लानिंग बुलडोज होती नजर आ रही है और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आज जो डिसीजन देंगे और उनका जो 5 मेंबर का जो बेंच जो डिसीजन देगा वो इमरान खान साहब की छुट्टी करवा देगा, इस सेंस में कि वो जो रूलिंग है उसको नल एंड वाइड करार दे देगा। जब वो रूलिंग नल एंड वाइड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली असेंबलियां बहाल हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने जितने कदम लिए हुए हैं, इमरान खान साहब जो अपने आप को साबिक वजीर आजम कहते थे, उनके मिनिस्टर जो अपने आप को साबिक मिनिस्टर कहते थे या फॉर्मर मिनिस्टर कहते थे, वो सारे मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो पार्लियामेंट वापस बहाल हो गई है। सब लोग एमएनए दोबारा बन जाएंगे। अब ये जो एक मास्टर स्ट्रोक है जो नेशनल असेंबली, जारी बात है, को प्ले करना है सुप्रीम कोर्ट जो है
उसके सामने हमारे सियासतदानों ने अपने वो क्या कहते हैं अपना गन ला के रखा और अमूमन सियासतदान इतना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और हमारे मामलात जो हैं वो इस इनकी नाहली नालायकी और इनकी जो बैड गवर्नेंस की वजह से बैड पेशेंस की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में जाके डिस्कस होते हैं। अब आप देखें कि ये जो इसके साथ साथ जो इकोनॉमी की कंडीशन है दोस्तों वो बहुत बुरी है पाकिस्तान में। जो डॉलर है वो 190 पे पहुंच चुका है और उधर आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में जो पाकिस्तानी पैसा है उसको 42% नीचे गिरा है। 42% यानी कि आप इमेजिन कर ले कि डॉलर इमरान खान साहब के आने पे 110-12 रुपए का हुआ करता था और आज 190 रुपए का मिल रहा है। तो 42% का ये जो इमरान खान साहब ने झटका लगाया और इमरान खान साहब इसमें इस सारे प्रोसेस में खुद इसके मुजरिम है क्योंकि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा किया और पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करने के बाद उसका नुकसान इकोनॉमी को हुआ। 3.5 साल इकोनॉमी को बचाते रहे। पहले IMF प्रोग्राम में नहीं गए, कहते थे मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं IMF नहीं जाना जाऊंगा, लेकिन वही हुआ। फिर IMF जाना पड़ा और IMF के जाने के बाद जो है वो हमारी इकोनॉमी संभली। अभी IMF ने जारी बात है प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया और अभी पता ये चल रहा है कि जो डॉलर की और रुपए की जो रेशो है उसको अगर आप देखें तो आज 190 पे है। ये अभी पाकिस्तान में जो इंटरबैंक रेट जो है वो इस वक्त जो है वो आज दोपहर तकरीबन 190 चल रहा था। ये हुआ कि इतवार के रोज जो है वो इजलास हुआ था और 3 तारीख को, और उसके दरमियान फिर आप देखें कि अब जो इजलास है वो परसों यानी हफ्ते के रोज 9 अप्रैल को है, कल का, यानी तकरीबन 6 दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम मामला जो है ना सिर्फ ये कि इसका फैसला सुना दिया बल्कि अगला इजलास भी कॉल कर लिया। 6 दिन मुकम्मल लगे इसमें। और अब इसमें यकीनन कल का दिन जो है उसमें जो भी अरकान असेंबली हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं, कुछ ने दीगर शहरों से आना है और वो सारे पहुंचेंगे और परसों ही फिर गालिबन जहां तक मैं समझाऊं कि तहरीक अदम एतमाद और फिर उसके बाद नए कायदे ईवान का चुनाव जिसमें शहबाज शरीफ साहब काफ़ी पुरइतमाद हैं और PDM की जमातें काफ़ी पुरइतमाद हैं। और ये बड़ा एक देखें, यानी वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं अब वो असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, यानी अदम एतमाद की तहरीक दोबारा वापस आ गई और वो अब असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका तफसीली फैसला जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि इख्तियारात क्या उनके इस वक्त थे, लेकिन जाहिर है कि तफसीली फैसला हो सकता है कल आए, हो सकता है 2-3 रोज के बाद आए। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि एक तो ये कि वजीर आजम अब असेंबली नहीं डिसॉल्व कर सकते, वो फैसला भी वापस हो गया। दोनों फैसले वापस हुए जो कि 2-3 रोज पहले हमने अपनी इस ट्रांसमिशन में जिक्र किया था कि 2 अलग अलग फैसले, एक तहरील करने का फैसला असेंबलियों का और एक जो फैसला है वो आर्टिकल 5 और रूलिंग वाला। तो वहां पर अब परसों ये इजलास होगा और उसमें वोटिंग होगी और उसी वोटिंग के साथ ही नए कायदे ईवान जो हैं उनका इंतखाब भी हो जाएगा, उनकी वोटिंग भी हो जाएगी। और फिर ये बड़ा दिलचस्प मंजर होगा कि एक तो यह है कि इमरान खान साहब फिर मैंने वही कहा ना कि फिर एक पार्लियामेंट की हैत बड़ी होगी इंटरेस्टिंग